हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगी जो अगर आपने फॉलो किया तो आप अपनी सक्सेस में एक और कदम आगे जा सकते हैं। कुछ लोगों को देखकर हमें समझ में आ जाता है कि उसमें कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंस है, मतलब ये ना कुछ गलत कर ही नहीं सकते और ये जो बोलेंगे ना इनकी बात पर विश्वास कर ही लिया जाएगा। मतलब उनमें जबरदस्त बॉडी लैंग्वेज होती है, उनके बिना बोले ही, उनके बिना कुछ समझाए ही। कभी कभी लगता है कि हमारे पास भी यही चीज होनी चाहिए कि हम कुछ भी ना बोले और लोग समझ जाए कि हम क्या चाहते हैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसमें बिना शब्दों के अपने हाव भाव से ही सब कुछ कहा जाता है। यानी सामने वाले पर्सन की बॉडी लैंग्वेज को देख के हम सारे इमोशंस और एक्सप्रेशन पहचान सकते हैं और उनके जरिए कही जाने वाली बात को समझ सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज से जुड़ी यह खास बात है कि हम जानबूझकर इसका यूज नहीं करते हैं, बल्कि अनजाने में हमारे थॉट्स और हमारी बॉडी लैंग्वेज के जरिए बाहर आते हैं। और अगर सामने वाला व्यक्ति बॉडी लैंग्वेज को रीड करना जानता हो तो उसके लिए यह पता करना बहुत आसान हो सकता है कि हम क्या सोच रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी बॉडी लैंग्वेज को समझना चाहते हैं और आपको भी अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव या ठीक करना है तो आज की ये ऑडियो बुक सिर्फ आपके लिए ही है। अगर आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है या पावरफुल बनाना है तो वो कैसे होगा। जब भी आप किसी से मिलते हो, कहीं पर भी आप जाते हो, तो सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? आई कांटेक्ट। तो आई कांटेक्ट ऐसा होना चाहिए जहां पर हमारी फेस पर हल्की सी स्माइल होनी चाहिए, नॉर्मल स्माइल होनी चाहिए, दांत नहीं दिखने चाहिए। ये सब चीजों से जितने हो सके आप बाहर आ जाइए, ऐसा कोई रूल नहीं है। बॉडी लैंग्वेज में आपको ध्यान रखना चाहिए सिंपल सा स्माइल, मतलब कि नेचुरल होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। कि अगर जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो स्माइल एकदम लिमिट में होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी नेचुरल है उस नेचुरल तरीके से हमको उतनी स्माइल हमारे फेस पर होनी चाहिए। मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी फॉर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी लैंग्वेज फॉर ए पावरफुल बॉडी लैंग्वेज इज स्माइल। तो अगर आप हल्की सी स्माइल रखते हो अपने फेस पर तो ये अच्छा है हमारी बॉडी लैंग्वेज के लिए। अब आता है आई कांटेक्ट। तो आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए? नंबर 1, डोंट टू मच आई कांटेक्ट। कुछ लोग क्या गलतियां करते हैं कि जब आई कांटेक्ट करते हैं तो या तो बहुत ही ज्यादा कर देते हैं विच मेक द अदर पर्सन अनकंफर्टेबल, मतलब वो घूरना हो गया। आई कांटेक्ट का मतलब कुछ लोग ये निकालते हैं कि बस देखते रहो सामने वाले को। दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ आई कांटेक्ट। नंबर 2, कन्वर्सेशन के समय नीचे नहीं देखना है। आई कांटेक्ट में लोग क्या गलती करते हैं कि नीचे देखने लग जाते हैं। सामने वाले से बात हो रही है और वो नीचे देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो उस कन्वर्सेशन में। इसका मतलब क्या है कि आप कॉन्फिडेंट भी नहीं हो। तो आई कांटेक्ट होना चाहिए सीधा, लेकिन बीच बीच में बात करते करते आपने हल्का सा इधर देखा उधर देखा, लेकिन नीचे नहीं देखना है। खुद समझो ये चीजों को कि अगर आप बात कर रहे हो तो हल्का सा बात करते करते इधर देख लिया उधर देख लिया, वो चलता है। यही क्वालिटी आपको आपका बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। नंबर 3, आई कांटेक्ट शुड बी एक्सप्रेसिव। मतलब कि वो ऐसा होना चाहिए कि वो आपको उस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व कर दे, ऐसा लगे कि आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो उस कन्वर्सेशन में। यानी अगर आप किसी से बात करो तो थोड़ा थोड़ा मुंडी हिला सकते हो, हल्का सा आगे लीन कर सकते हो अगर कोई इंटरेस्टिंग बात लग रही हो तो। डेट मीन्स कि आप सामने वाले बंदे या बंदी की बातों में इंटरेस्टेड हो। तो उस इंटरेस्ट से क्या होता है कि कन्वर्सेशन होने लग जाती है बॉडी टू बॉडी की। अगर आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं तो भी आप एक दूसरे को देख रहे हैं तो कुछ कन्वर्सेशन चल रही है, ब्लॉक नहीं हो रहे हैं कन्वर्सेशन।
तो अब उसके बाद क्या करना चाहिए, हैंडशेक कैसे करना है आपको, और वो भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होना चाहिए। हैंडशेक हमेशा नॉर्मली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ना लूज और ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ताकि सामने वालों को यह लगे कि आप कमज़ोर नहीं हो। हमेशा स्ट्रॉन्ग बनो, दूसरों को दबाने के लिए नहीं, दूसरा आपको दबा ना सके इसलिए। यही छोटी छोटी बात अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ी ध्यान रखेंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज औरों के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी होगी। और बॉडी लैंग्वेज में क्या होना चाहिए, मूवमेंट ऑफ हैंड्स, क्योंकि आप जो भी बोल रहे होते हो तब अगर आप आपकी हैंड्स को मूवमेंट करोगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और ज़्यादा अच्छी होगी, और वो भी डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन होना चाहिए। किसी को समझा रहे हो तो वहाँ पर आप कर सकते हो तो डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन दैट यू आर सिटिंग इनटू। अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपना हैंड मूव करोगे तो वो भी अजीब हो जाएगा। आपको पैर नहीं हिलाना है, नाखून नहीं चबाने हैं, हाथ में पेन या किसी और चीज से खेलना नहीं है। ये सबसे बुरी चीज है। ये आपको इंटरव्यू के टाइम पर ही नहीं करना है, बल्कि बाहर भी नहीं करना है। ये कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज नहीं है। डेट इज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की अगर आप कॉन्फिडेंट हो बाहर तो आप अंदर भी कॉन्फिडेंट रहने वाले हो। ये मत समझो जोन 1 सेकंड में शिफ्ट हो जाएगा। बाहर आप कॉन्फिडेंट से बैठे हो, डेट इज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की आप अंदर जाओगे तो वैसे ही आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी। बाहर डरे हुए होंगे तो अंदर भी वैसा ही आपका डर होगा। आपका पोस्चर आपकी बॉडी लैंग्वेज बताता है कि अगर आप हैंड क्रॉस और लेग क्रॉस करके बैठे हुए हैं तो इसको ब्लॉकिंग पोज बोलते हैं। मतलब ब्लॉकिंग पोजेस नहीं बनाना होता है। कहीं पर भी आप बैठे हुए हैं तो जैसे ही आप डिफेंसिव हो जाते हो इसका मतलब कि आप डर गए। हम एक्ट कैसे करते हैं? हमारे पास एक्ट करने के 2 तरीके हैं, या तो आप डर करके एक्ट करो या फिर आप कॉन्फिडेंट से एक्ट करो। आपको कम्प्लीटली रिलैक्स होकर एक्ट करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो स्पीकर होता है उससे आपका डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है। तो ऐसे ही अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अगर उनका और आपका कनेक्शन बन जाए तो आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके अंदर से होना चाहिए कि एक इंटरेस्ट होना चाहिए और आप पूरा कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। सभी बॉडी लैंग्वेज जैसे कि मैंने बताया है वो सब डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन होना चाहिए। अब जानते हैं 3 सबसे ज्यादा गलत बॉडी लैंग्वेज साइन। आर्म्स क्लोज्ड। सबसे पहला है आर्म क्रॉस करके खड़े होना या बैठना। ये एक यूनिवर्सल साइन है कि लोग आपसे बात नहीं करने आएंगे, मतलब आप अप्रोचेबल नहीं दिखोगे। एग्जाम्पल के लिए हमारे पापा लोगों को ले लीजिए। जब भी हम घर थोड़ा लेट आते हैं तो या तो वो चप्पल लेकर खड़े होते हैं या आर्म क्रॉस्ड करके खड़े होते हैं। वीक हैंडशेक। दूसरा आता है एक वीक हैंडशेक। इससे सामने वाला हमें पागल समझता है। इसके बजाय अगर एक स्ट्रॉन्ग हैंडशेक होगा तो लोग समझेंगे कि इसमें दम है। हैंड ऑन माउथ। तीसरा है मुंह पर हाथ रखकर बातें करना। इससे लोग हमें झूठा समझते हैं और लोग हमारी इज्जत नहीं करते हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, जो अभी मैंने आपको बॉडी लैंग्वेज बताए हैं, अगर आप उनको फॉलो करोगे और जो 3 गलत बॉडी लैंग्वेज हैं उसको सुधारोगे तो आप में काफी बदलाव आएंगे। लोग आपसे इम्प्रेस होंगे, आपकी इज्जत करेंगे। बॉडी लैंग्वेज ही जिससे लोग आपको जज करते हैं और इसे सुधारने से हमारी सक्सेस की सीढ़ी भी बढ़ने लगती है। तो आपको इनमें से क्या पसंद आया? आपने आज हमारी इस ऑडियो बुक से क्या सीखा? तो दोस्तों, आपको आज की ऑडियो बुक समरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।